आज हम लोग को टैक्स देखना है। ध्यान से समझिएगा, टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आगे तो थोड़ा आ जाओ, यहाँ इधर आ जाओ, अपना पीछे क्या बैठी है। टैक्स एक संवैधानिक भुगतान है। ये भुगतान सबको करना बहुत ही अनिवार्य होता है। नोट सभी को मत देखो बउआ, अभी हमारी बातों को नोट घर पे पढ़िएगा। ठीक है, टैक्स कैसा एक संवैधानिक भुगतान है, ये सबको भुगतान करना अनिवार्य होता है। टैक्स की चर्चा संविधान के आर्टिकल 265 में है। कितना है जी? 265 में, यानी कि आर्टिकल 265 में कहा गया है कि कोई भी आदमी संविधान के बिना अनुमति के टैक्स नहीं लेगा। मतलब हमारे संसद की अनुमति लेना होगा टैक्स के लिए। संसद जिस तरह की टैक्स का अनुमति देगा उस तरह की टैक्स को भुगतान करेंगे। अब बात आती है कि टैक्स होते कितने तरह के हैं। टैक्स कितने तरह के होते हैं बउआ? तो टैक्स के कई प्रकार हैं। ठीक है, सबसे कौन कौन? नहीं जी, है वो तो नॉर्मल चीज है। सबसे पहला टैक्स है प्रोग्रेसिव टैक्स। नाम सुनिए इसका। पहला टैक्स है प्रोग्रेसिव टैक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रगामी। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रगामी। इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रगामी। मतलब हुआ प्रगामी क्या होता है जी? आप देखे होंगे बहुत से ऐसे ये भी टैक्स नहीं चलता ज्यादा। हाँ, क्या हो गया? ना तो हिंदी में गड़बड़ ना इंग्लिश में, वहां ठीक कर लो। हम ठीक लिख रहे हैं, आपके नोट्स में प्रिंटर वाला गलती लिख दिया होगा, तो हमारा ध्यान दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रगामी टैक्स। अब सुनो ना बउआ, मीनिंग सुनो ना, उसको बाद में ठीक कर लेना। प्रगामी टैक्स कहता है आप जितना ज्यादा पैसा कमाओगे उतना ज्यादा टैक्स लेंगे। अगर आपकी आय ज्यादा है तो टैक्स भी क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। मतलब आप अगर 2 लाख कमाते हो तो 10% लेंगे, 5 लाख कमाते हो तो 20% लेंगे, 1 करोड़ कमाते हो तो 30% लेंगे, 5 करोड़ कमाते हो तो 50% लेंगे, 100 करोड़ कमाते हो तो सभी लेंगे। ये टैक्स जो है किसको प्रभावित करता है? अमीरों को। किसको प्रभावित करता है? क्योंकि गरीब आदमी तो ऐसे ही बउआ बहुत कम पैसा कमाता है। अमीर लोग जितना ज्यादा कमाएगा उसको उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये जो टैक्स है ये जितने भी अमीर लोग हैं सबको ज्यादा प्रभावित करता है। इसी को दूसरा भी बोलते हैं, क्या नाम है इसको? दूसरा कहते हैं, क्या नाम है? प्रोपोर्शनल टैक्स। क्या बोलते हैं वो? जो आप समानुपाती बोल रहे हो ना, वो अगला टैक्स है। दूसरा टैक्स बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स, इसको बोलते हैं समानुपाती टैक्स। कर, टैक्स हिंदी में क्या बोलेंगे? कर। समानुपाती कर, इसके तहत चाहे आप गरीब हो, अगर आप गरीब हैं या फिर अमीर हैं, दोनों के ऊपर एक प्रकार का टैक्स लगेगा। अगर आप 2 लाख रुपए कमा रहे हैं तो भी उतनी टैक्स देना है, 20 लाख कमा रहे हैं तो भी उतनी टैक्स नहीं देना है। ये टैक्स, सारे टैक्स जो है हाइपोथेटिकल टैक्स हैं। ये टैक्स जल्दी लगते नहीं है। इसमें कौन प्रभावित होगा बउआ? गरीब प्रभावित होगा। कौन होगा प्रभावित? गरीब होगा प्रभावित। गरीब को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला जो टैक्स है उसको बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। क्या बोलते हैं? रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स कहता है एक सेकेंड, रिग्रेसिव टैक्स इसको बोलते हैं अवगामी। क्या बोलते हैं? अवगामी। इसी को बोलते हैं प्रतिगामी। देखो बउआ, इनका एक सवाल है कि सर गरीबों को ये कैसे नुकसान करेगा?
इसमें अमीरों को कैसे नुकसान करता है? अमीर लोग ज्यादा पैसा कमाएगा तो ज्यादा टैक्स देगा, ये गरीबों को नुकसान करेगा। अभी बता रहे हैं कैसे, अभी तो खाली नाम ही लिखे हैं। बीच वाला, अगर आप 2 लाख रुपया कमा रहे हो तब भी 10% टैक्स देना पड़ेगा, आप 20 लाख रुपया कमा रहे हो तब भी 10% टैक्स देना पड़ेगा। गरीब किस तरीके से टैक्स पे करता है? गरीब किस तरह से टैक्स पे करता है? गरीब का मीनिंग क्या होता है जी? व्हाट इज गरीब? गरीब का मीनिंग क्या होता है? एक सरकार ने एक लिमिट डिसाइड किया, किस लिमिट से नीचे जो भी पैसा कमाएगा उसे गरीब कहते हैं। गरीब का मतलब मजदूरी करना नहीं होता है सिर्फ, ठीक है। अगर आप जैसे प्राइवेट नौकरी करते हैं, अब प्राइवेट नौकरी में आपकी 5,000 तनख्वाह है, 7,000 तनख्वाह है, तो आप भी उतना सैलरी नहीं कमा पाते जितना सरकार कहती है, उस हिसाब से आप क्या गरीब है, ठीक है। आइए, तो क्या नाम है? रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है बउआ? इसमें सरकार कहती है कि जितना ज्यादा रुपया कमाओगे उतना ज्यादा टैक्स लेंगे, सॉरी उतना कम टैक्स लेंगे, अब जितना कम रुपया कमाओगे उतना ज्यादा टैक्स कमाओगे। मतलब अगर आपकी आय, अगर आपकी आय ठीक है कम है तो टैक्स ज्यादा लगेगी, अगर आपकी आय ज्यादा है तो टैक्स गरीब को नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? करे ना बुआ। उनका सवाल था सर गरीब लोग टैक्स कैसे पे करता है? आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपकी सैलरी मान लो कि 15,000 रुपया है, तो एक सरकार के नियम के अनुसार अगर सरकार कहती है कि अगर आप 1.5 लाख से ज्यादा कमाओगे तो आपको हमें 20% टैक्स देना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, तो आपकी 15,000 सैलरी है तो एक साल में कितना कमा लिया? 1,80,000। आज सरकार ने कहा कि 1.5 लाख से ज्यादा कमाओगे तो आपका टैक्स देना पड़ेगा, तो आप 10,000 रुपया महीना कमा रहे हो तो आप अमीर आदमी हो, घर में 8 गो बाल बच्चा है उसको भी देखना है तो आप अमीर हो जी, लेकिन सरकार के ऊपर टैक्स पे करोगे। आप कैसे पे करोगे? कंपनी वाला ऑटोमेटिक पैसा काट देगा आपका, जिस कंपनी में आप जॉब करोगे वो कंपनी वाला ही टैक्स का फॉर्म भरा लेगा आपसे। हाँ, वो टैक्स काट के सैलरी देंगे फिर वो। हाँ बउआ, तो ये कंपनी को ये अधिकार है कि आपसे टैक्स भरवाएगा, ठीक है। तो ये होता है, अभी आप जॉब करोगे आगे चल के समझ जाओगे। ये जो प्रतिगामी है रिग्रेसिव हुआ, अब जैसे मान लो आप 2 लाख रुपया कमा रहे हो, सरकार बोली 50% टैक्स लेंगे। आप 10 लाख रुपया कमाओगे तो 30% लेंगे, अगर आप 20 लाख कमाओगे तो 10% लेंगे, 1 करोड़ रुपया कमाओगे तो 2% टैक्स लेंगे। इसमें फायदा कौन हुआ? अमीर। घाटा कौन हुआ? गरीब। सवाल पूछा गया था यूपी पीसीएस में कि कौन सा टैक्स गरीबों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, तो कौन सा? रिग्रेसिव टैक्स या फिर प्रतिगामी टैक्स? प्रतिगामी टैक्स। और गरीबों को फायदा कौन देता है? भारत में इन सब में से कौन सा टैक्स है बुआ? भारत में इन सब में से कौन सा टैक्स है? कोई नहीं है। भारत में जो टैक्स चलता है उसका नाम है डिग्रेसिव टैक्स। मैं लिख देता हूं, ठीक है। डिग्रेसिव टैक्स चौथा, डिग्रेसिव बोलो टैक्स, इसको बोलते हैं हम लोग अधोगामी। क्या बोलते हैं? अधोगामी। हाँ, ये बउआ इस सरकार की नीति होती है। हर कोई कंट्री में ये वाला चलता है, कोई कंट्री में ये वाला चलता है, कोई कंट्री में ये वाला चलता है, कोई कंट्री में ये वाला चलता है। नहीं, हम आपको टैक्स का प्रकार बता रहे हैं बबुआ। इस टैक्स जो होता है सरकार चला सकती है, इस तरह के टैक्स होते हैं। हालांकि ये सारे टैक्स किसी कंपनी किसी भी राज्य देश में चलता
नहीं है। अब खुद सोचो नहीं, जो देश में ये वाला टैक्स चलेगा वहां के गरीब क्या होगा, एकदम दलिदर हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये वाला टैक्स नहीं चलता है, ये भारत में टैक्स चलता है। हम भारत की ज्यादा बात करेंगे तो इसकी बात करते हैं। भारत सरकार कहती है कि आपको अगर कम पैसा कमा रहे हैं तो कम टैक्स लेंगे, लेकिन ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा टैक्स लेंगे, लेकिन एक सर्टेन सीमा तक आपको भी टैक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब अगर आपकी आय ज्यादा है तो टैक्स क्या लगेगा, ज्यादा, लेकिन एक सर्टेन सीमा के बाद, एक सर्टेन इनकम के बाद आपका टैक्स क्या देगा बउआ, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम नहीं होता है। कैसा होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट समझते हैं ना, एक समान। जैसे भारत सरकार करती है नया नियम के अनुसार कि अगर आप 0 से लेके 5 लाख रुपया तक कमा रहे हो तब आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कांग्रेस की सरकार में 2.5 लाख रुपया था जी, कि 2.5 लाख से ज्यादा कमाओगे तो टैक्स देना पड़ेगा। इलेक्शन के टाइम 2014 में कर दिया गया था कि टैक्स 5 लाख सीमा कर देगा। उसके बाद से चलते आ रहे हैं। जो लोग क्लास में नींद आता है और रात में अच्छे से सोया करें, नहीं तो पढ़ने कोई फायदा नहीं बउआ। हमारी बात मानो, बात तो बुरा लगेगा कि यार मास्टर सही थी बोल रहा है, नहीं जो भी कुछ है वो समझ गए। 1-2 बच्चे हैं क्लास में जो सोते हैं, फिर बाद में पछताओगे। 0 से 5 लाख में टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन सरकार कहती है कि अगर 5 से 10 लाख तक टैक्स इनकम हो रहा है, कितना इनकम हो रहा है, 10 लाख तक। अगर 10 लाख तक कमा रहे तो कितना टैक्स लेंगे, 10%। कितना लेंगे, 10%। 20 लाख तक 20%, 20 लाख तक 20%, अब 30 लाख तक 30 लाख, या 30 लाख से आप जितना भी ज्यादा कमाओगे उन सब पे कितना लगेगा। अब कोई आदमी 1 करोड़ कमा रहा है, कितना टैक्स देगा बउआ, 30% टैक्स देगा। कितना टैक्स देगा, 30%। भारत में सबसे बड़ा दिक्कत इसी बात का है। कैसी दिक्कत है जी, क्योंकि टैक्स जो होता है, ये टैक्स के प्रकार है। भारत में ये टैक्स होता है, भारत में जो टैक्स पे होता है वो 2 तरीके से पे होता है, एक डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्या हुआ, टैक्स के प्रकार। और टैक्स कितने तरह से पे करते हैं, 2 तरह से, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष पर, इसको मिटा दो जल्दी, फोटो खींच लो बउआ, लेकिन समय नहीं, बहुत कुछ करवाना है, जीएसटी कंप्लीट कराना है, समय नहीं उतना। फोटो खींच लो, घर पे लिखना, प्लीज बात मान लिया करो। कभी कभी ज्यादा जिद्दी भी सही नहीं होता है। बोलते हैं फोटो खींच लिया करो तो खींच लिया करो, फिर तुरंत में मिटा दूंगा। टैक्स क्या आपका, हाँ तो जब बोल रहा है तो तुम गाली कॉपी कर, जल्दी खींचो, इतना समय नहीं है। बोर्ड के फोटो खींचना है, दूल्हा का फोटो थोड़ी खींचना है कि 1 घंटा में तक दूल्हा काला आ गया, उधर से गोरा आएगा। हाँ, हमारा वीडियो परमानेंट बन रहा है, देख लेना जाके दोबारा। अब से फिर फोटो खींचने का टाइम ही नहीं दूंगा, तुरंत मिटा दूंगा, ठीक है, ताकि वीडियो देखेंगे। हम संग लिख लेंगे। भारत में टैक्स पे करने के कितने तरीके हैं बउआ, 2 तरीके पे करने के, 2 तरीके। पहला तरीका है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, अब बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सबसे अच्छा काम तो कोई लड़की करती है, खाना बनाती है, बनाते बनाते हमारा वीडियो देख लेती है, लिखने कोई झंझट नहीं, पूरा रिवीजन हो जाता है उसका। इन लोग अपने बच्चों को मारने से फुर्सत मिले तब तो, क्योंकि मारती है दूसरा खदेड़ती है, दूसरा मारती है उसको खदेड़ती है। इधर आओ। डायरेक्ट टैक्स, भारत में 98% लोग कौन सा टैक्स पे करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। भारत में 98% लोग कौन सा पे करते हैं बउआ, और नहीं सॉरी, भारत में सिर्फ 2% लोग हैं जो किसको पे करते हैं, डायरेक्ट टैक्स को। अब भारत में 100% लोग हैं जो किसको पे करते हैं,
इनडायरेक्ट टैक्स। दिक्कत इस बात की नहीं है कि आप टैक्स पे कर रहे हो, दिक्कत इस बात से है कि सिर्फ 2% लोग ही डायरेक्ट टैक्स को पे करें। जैसे आप सपोज कर लो कि हम सरकारी नौकरी में हैं, हमारी सैलरी 50,000 तनख्वाह जी, तो सरकार तो वो तो टैक्स ले ही रही है इनकम में से, और उसके अलावे हम बाजार में जाएंगे वो मार्कर खरीदेंगे, तो मार्कर की कीमत है बउआ 35 रुपए, कितना कीमत है, और उसमें भी 5 रुपया टैक्स लगता है। हम इधर भी टैक्स दे रहे हैं और इधर भी टैक्स दिए, तकलीफ इस बात से होती है। और इसी बात से तकलीफ होने के लिए अगर सपोज कर लो हम कोई बड़ा बिजनेसमैन है, हम महीना में 1 करोड़ रुपया कमाते हैं, तो साल में कितना हो गया 12 करोड़। 12 करोड़ का 30% कितना हो गया बउआ 3 करोड़ 60 लाख। 12 करोड़ में 3 करोड़ 60 लाख कौन ले लेगी, सरकार। कमी तो खलेगा ना जी, कि बताओ हम ही खाली दे रहे हैं, अरे वो सामने ये सब लोग हैं जो नॉर्मल काम करते हैं, जिनकी इनकम 8-10 लाख तक छुपा भी लेते हैं, तो उनका कोई फर्क। मान लो आम आदमी की इनकम 8 लाख 10 लाख है साल की, तो टैक्स छुपा भी लेगा तो फर्क नहीं पड़ता है। अब ऐसे 50 लोग हैं, 50 लोग हैं जिनकी सालाना इनकम 10-10 लाख है, बात तो समझिए, तो कितना हो गया 50 लोग हैं और क्या नाम है 10-10 लाख की सालाना इनकम है, कितना हो गया 5 करोड़। तो 5 करोड़ के हिसाब से 1.5 करोड़ का टैक्स लगना चाहिए, लेकिन वो टैक्स दे रहे हैं और हम टैक्स दे रहे हैं क्योंकि हम ज्यादा कमा रहे तो हमारा पैसा दिख जा रहा है। अब इस चक्कर में वो लोग क्या करते हैं, एगो बढ़िया सा सीए ढूंढेंगे, और सीए ढूंढते हैं क्योंकि भारत में सीए और वकील पढ़ाई ये होती है पैसा बचाने और पैसा कमाने के लिए, ठीक है। तो अब एक सीए बउआ, आप अगर उसको कहोगे हमारा 3 करोड़ 60 लाख रुपया लग रहा है टैक्स, बोले काम करिए ना 1 करोड़ हमको दीजिए, हम आपको पूरा बचा देते हैं। तो आप कहोगे कि 3 करोड़ 60 लाख में अगर 1 करोड़ दे रहे हैं सीए को, तो फिर भी हमें कितना बच रहा है, 2 करोड़ 60 लाख में एक आलीशान बंगला बनेगा। समझ रहे हैं, कौन नहीं चाहेगा बचत करना जी, हर कोई चाहेगा कि बउआ जहां 3.5 करोड़ जा रहा था वहां 1 करोड़ न गया, इतना तो बचा, और उसके चक्कर में टैक्स चोरी हो जाता है, जिसे हम लोग काला धन कहते हैं। क्या कहते हैं, सरकार को ये जो 2% का टैक्स है इसे खत्म कर देना चाहिए। इसे खत्म करके इसके ऊपर दिया लाना चाहिए ट्रांजैक्शन टैक्स, चलना चाहिए ट्रांजैक्शन टैक्स, कि अगर आप 10,000 रुपया का ट्रांजैक्शन करोगे तो 10 रुपया लगेगा। तो कोई 10,000 का ट्रांजैक्शन करते थे, आप रेलवे का टिकट कटाते हैं तो आपको वहां पे 10 रुपए का ट्रांजैक्शन चार्ज करता होगा। आज तक किसी को आपत्ति हुआ है 10 रुपया ट्रांजैक्शन चार्ज देने में? नहीं हुआ, जबकि टिकट 500 रुपया का है और 10 रुपया ट्रांजैक्शन चार्ज दे रहे हैं। सरकार कर दे कि 10,000 का ट्रांजैक्शन करोगे तब 10 रुपया लेंगे, तो सबको देना पड़ेगा, और जो 10,000 ट्रांजैक्शन करेगा उसको 10 रुपया देने में कोई आपत्ति नहीं होती है। जैसे आप जाते हैं इसके ऊपर जो बैंक को खोल रखा है, क्या बोलते हैं उसको जी, सीएसपी खोलता है ना, ये पैसा कहीं भेजोगे आप तो 1,000 रुपया पे 10 रुपया लेता है, पता है ना। आप कहीं 10,000 भेजो तो 100 रुपया ले लेगा, तो लोग देते ही नहीं देते, कोई आपत्ति होती है। इसको बोलते हैं सरकार को शॉर्ट टैक्स को यानी ट्रांजैक्शन टैक्स लगानी चाहिए, उससे हर आदमी टैक्स देगा, इससे ज्यादा इनकम आएगा ट्रांजैक्शन टैक्स में, क्योंकि आजकल हर आदमी डिजिटलाइज हो गया है और ट्रांजैक्शन करता है, ठीक है। अब जरा हम एक टेबल बनाते हैं, आपको बताते हैं कि डायरेक्ट टैक्स किस में आएगा और इनडायरेक्ट टैक्स किस में आएगा। आपको समझ में आया डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जब हम अपनी कमाई का पैसा डायरेक्ट सरकार को देते हैं, क्या बोलेंगे, डायरेक्ट। जब हम अपना कमाई का पैसा डायरेक्ट नहीं सरकार को देते हैं, किसी के थ्रू देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे आप चिप्स खरीदते हो तो आप डायरेक्ट सरकार को पैसा दिए, आपने कंपनी वाले को दिए, और कंपनी वाले ने किसको दिया, सरकार को दिया, तो क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स। इधर हो गया डायरेक्ट टैक्स, इधर लिखो इनडायरेक्ट टैक्स। आइए बउआ हम नाम लेंगे, आप बताइएगा। संपत्ति कर किसमें जाएगा,
डायरेक्ट कर में, संपत्ति कर डायरेक्ट कर में, इनकम टैक्स कितना जाएगा डायरेक्ट टैक्स में, निगम कर इनकम टैक्स, निगम टैक्स, ये सब किस में जाएगा डायरेक्ट टैक्स में जाएगा। उपहार समझते हैं गिफ्ट। जैसे अगर हम आपको 2 लाख रुपया गिफ्ट दे रहे हैं, 2 लाख रुपया, तो उस पर तुरंत टैक्स लग जाएगा। अगर आप ब्लड रिलेशन में दे रहे हैं, जैसे ब्लड रिलेशन समझते हैं, तब टैक्स नहीं लगता है। उपहार कर कहता है कि अगर आप उपहार कर कि अगर आप ब्लड रिलेशन में देंगे तो टैक्स नहीं लगेगा, आप ब्लड रिलेशन के अलावे कहीं भी देंगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। कृषि टैक्स कैसा होगा, अगर आप कैश लेंगे तब तो पता नहीं चलेगा, अगर आप ऑनलाइन लेंगे चल जाएगा, अब इसलिए चलेगा। अब इसीलिए लोग दहेज लेते हैं तो गिनवा के लेते हैं, हरी हरी गड्डी, ठीक है। आने तो अगर अकाउंट के थ्रू भी लेते हैं तो अगर जांच होती है तो एनईएफटी में फिर कहा जाता है कि हमारे रिलेटिव हैं, ठीक है, हम इनको कुछ घर बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं, ये थोड़ी कहा था दहेज दे रहे हैं। हाँ आइए बउआ, उपहार टैक्स किसमें जाएगा डायरेक्ट में। मनोरंजन टैक्स किसमें जाएगा जी इनडायरेक्ट में, क्योंकि हम डायरेक्ट में देते हैं। लेकिन भू राजस्व समझते हैं क्या होता है बउआ। हाँ, आप जमीन लिखाने जाओगे तो 10 लाख का जमीन है तो सीधे सरकार कहेगी उसका 10% हमको दो। किसको दो? अगर आप 30 लाख की जमीन लेंगे तो 10% 3 लाख हमको दो। तो लोग भी बहुत चालाक होते हैं। जमीन 30 लाख की है तो इस पे देखता है कि इसका बेस प्राइस कितना है। हाँ, बेस प्राइस मतलब गवर्नमेंट की। हाँ, तो गवर्नमेंट ने मान लो कि 30 लाख के जमीन का 12 लाख रुपया रेट था, क्या था बउआ? तो कहता है काम कर, 12 लाख गौर सरकारी दाम है, तो काम करो तुम 14 लाख रुपया क्या कर दो, 14 लाख रुपया दिखा दो कागज पे कि हम 14 लाख में बेच रहे हैं। अगर 12 लाख से कम दिखाएगा तो सरकार कहेगी तू बेवड़ा है रे, 12 लाख में तो हम ही ना लगे तुम्हारा पैसा, तुम 10 लाख में कहा बेच रहा है। इसलिए कहता नहीं 12 नहीं 14 दिखाओ, तो सरकार 14 मिलेगी नहीं, क्योंकि सरकार की प्राइस कितनी है 12 लाख, और 14 लाख में सरकार पे दिखा दो, बाकी 16 लाख जो है रोकना डायरेक्ट गिन दो। आप जहां लिखाने जाओगे जमीन, वहां पे जब जमीन लिखाने जाओगे तो वहां पर जो आपका हाँ लिखने वाला होता है, कोई विवरण नहीं होता इसका जी। लेकिन दोनों चालाक होता है, खेत वाला पहले ले लेगा पैसा, ये वाला पैसा पहले लेगा, ये वाला पैसा ये वाला सामने लेगा। हाँ, जहाँ पे खतियान लिखाता है क्या बोलते हैं उसको जी, अरे क्या बोलते हो जगह को, बैनामा जहाँ होता है जी, जहाँ पे आपका वो होगा तहसील, तहसील में तो तहसीलदार पे आपको तहसीलदार बता देगा कि आपके एरिया का बेस प्राइस कितना है, रजिस्ट्रार बता देगा, ठीक है। अब तहसीलदार से मिल जाओगे तो इसमें और भी पैसा कम हो जाएगा। तहसीलदार बेस प्राइस क्या नाम है 6 लाख दिखा देगा, 8 लाख में लिखवा देगा, ठीक है। तो उसमें थोड़ा और बच जाएगा, उसमें तहसीलदार भी थोड़ा आपको क्या नाम है पैसा खा लेगा। तो ये तो इसका भू राजस्व का पैसा किसमें जाएगा डायरेक्ट टैक्स में जाएगा। मनोरंजन टैक्स बउआ, फिल्म देखते हैं, हाँ सिनेमा घर में फिल्म देखने जाते हैं उसको बोलते हैं मनोरंजन टैक्स। या फिर आप लोग मॉल जाते होंगे तो मॉल में देखते होंगे ट्रेन चलाने वाला होता है, फिल्म देखते हो गेम जोन, वहां पे कूदने का 200 रुपए लेता है। अब बड़े बड़े घर के बच्चे जाते हैं और उसमें कूदते हैं, पापा मम्मा वीडियो बना मेरा ही करके। हमारे घर के बच्चे इसी कूदते रहते हैं छत पे नीचे, उनको तो
मम्मिया दिन भर में ऐसे कुदाते रहते डंडा लेके, एक मारती, नहीं मम्मी नहीं मम्मी, ये टांग मारी, टांग रहता है, ऐसे कूदते रहता है। कल एक लेडी कूद गई। अरे मैं पढ़ाने जाता था तो ऐसा बैल लड़का था, एक बार मॉल गया था डीएलएफ, और वहां पे जंपिंग वाला था, 500 रुपए दिया था 4-5 जंपिंग का, और उसमें नीचे गड्ढा उड्ढा लगा था तो जंप करता है, और कैसे बेड़ा जंप कर रहा था, गिरा मूड़ी के भारे ही। हमने कहा अच्छा वो बच गया, इसके भारी गिरा, वरना पूरा इस भारी गिरता ना तो फिर पापा कंधा पे टांग के लाते तुमको। ठीक है, हमें एकदम चपाड़ है, समझे। मतलब हमारे घर के बच्चे इसी गड्ढा पे कूदते रहते हैं, तखत पे कूद जाएंगे नीचे, और नीचे से कूदेंगे तखत पे, घुटना तोड़ लेंगे, फिर मम्मी आएगी दूर पड़ा और देंगे ऊपर पे। तो फिल्म टैक्स या मनोरंजन टैक्स कैसा है बउआ? इनडायरेक्ट टैक्स। बिक्री टैक्स, बिक्री टैक्स, आप लोग खरीदते हैं चिप्स तो बिक्री टैक्स हुआ, डायरेक्ट हुआ इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। सीमा शुल्क, हाँ जी, सीमा शुल्क, हाँ इंग्लिश क्या बोलते हैं इसको? टोल टैक्स। कैसा है? इनडायरेक्ट टैक्स। कैसा है बउआ? इनडायरेक्ट टैक्स। व्यापार टैक्स कैसा है? इनडायरेक्ट। कैसा जी? इनडायरेक्ट। वस्तु टैक्स, अच्छा सड़क बना के दिया सरकार ने तो उसके लिए पे करते हैं, ठीक है, लेकिन सरकार से आप कहो कि हमारे गांव वाला तो कबाड़ा है उसका वापस दो। भाई हम हाईवे पर से आ रहे थे तो अच्छी सड़क पे ड्राइविंग करने का हमने तुम्हें पैसा दिया, अब खराब सड़क पे चल रहे हैं तुम पैसा दो, इसका कोई वो नहीं है। आप जिंदगी भर टैक्स पे करते ही रह जाओगे, आप कितनू टैक्स पे कर दो, लेकिन अगर आप बुखार से मर जाओगे सरकार एगो गोली नहीं देगी, अगर आप भूख से मर जाओगे सरकार एक गिलास पानी नहीं पिलाएगी। इसीलिए लोग टैक्स नहीं देना चाहते हैं जी। चाइना में क्या है, चाइना की पॉलिसी, जैसे चाइना में जितना कमाओगे ना तो सरकार आपको सैलरी नहीं देगी, सरकार आपको सैलरी नहीं देगी, आपको सरकार पॉकेट मनी देती है। क्या देती है? और सारा कमाई आपको रख लेगी आपका, और उसके बदले में सरकार आपको घर देगी। आपको घर खुद से नहीं बनाना होगा, सरकार फ्री में बिजली देगी, फ्री में हॉस्पिटल देगी, फ्री में मतलब आपको खाने पीने की चीजें देगी, मतलब राशन उसन देगी सरकार। अगर आप कुछ भी हुआ हॉस्पिटल में जाइए तुरंत इलाज, काहे हुआ? हमारी कमाई का सरकार ले रही है तो सरकार ध्यान भी रखती है। चाइना की सरकार हर गली गली एकदम आपको पीसीसी ढलैया मिलेगा, समझे, एकदम पूरा प्योर एकदम बढ़िया से बना हुआ। आपको अगर बोरिंग भी कराना है, ट्यूबवेल कराना है तो आप खुद नहीं करा सकते, वहां पे वो सरकार आएगी, सरकार करके देगी, 1 रुपया नहीं लेगी, क्योंकि हम सरकार को पैसा दे रहे हैं। यहाँ सरकार को 12 करोड़ में 3 करोड़ टैक्स दे दो, अब गलती से कहीं रास्ते में जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया और आप तड़प रहे हो, गाड़ियां रोड पर से गुजरती जाएगी, कोई नहीं रोक करके, सरकार पुलिस गाड़ी देखी, ओ माय गॉड मर रहा है, देख रहे इसके जेब में कुछ है क्या, पैसा सा है, बिजनेसमैन लग रहा है, वो भी 17 लूट के भाग जाएगा, समझ रहे हो? एम्बुलेंस को फोन कर देगा, भाग जाएगा खुद ही। आपकी सैलरी 1 लाख है तो पॉकेट मनी ज्यादा मिलेगी, सैलरी 10 लाख है, 10,000 है तो पॉकेट मनी कम मिलेगी। तो पॉकेट मनी डिपेंड करता है सैलरी के ऊपर। हाँ, उसी के हिसाब से आपको घर मिलेगा। जैसे मान लो आपकी सैलरी 1 लाख है तो आपको लग्जरी घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, ठीक है। आइए बुआ, चाइना की कंपेरिजन करने के लिए अभी भारत की पॉलिटिक्स को चेंज करना होगा, राजनीति को चेंज करना होगा। जब तक लोग अपने घर भरेंगे तब तक सरकार की क्या नाम है पॉलिटी नहीं चेंज हो पाएगा। चाइना बुआ। वस्तु शुल्क किसमें लगता है? इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। संपत्ति शुल्क, और बोलो, संपत्ति इनडायरेक्ट है। उपहार शुल्क, मनोरंजन शुल्क, बिक्री शुल्क, भू राजस्व, वस्तु शुल्क, सीमा शुल्क, उपहार शुल्क, राजस्व शुल्क, इनकम शुल्क, डायरेक्ट, है ना। तो आपको हम कितने तरह से पे करते हैं टैक्स? 2 तरीके से पे करते हैं। जहां आपको लगेगा
कि हम पैसा डायरेक्ट सरकार को दे रहे हैं, डायरेक्ट। जहां पैसा चाहे सरकार को नहीं दे रहे, इनडायरेक्ट। ठीक है, नोट करना जैसे नोट करो। आगे चलते हैं। अब इसी में हम एक चीज पढ़ते हैं, जीएसटी। क्या पढ़ेंगे? जीएसटी। अब जीएसटी क्या होता है, इस बात को समझते हैं। देखो जा, पढ़ने को काम फायदा होया। तुम बोली फटाफट लो, मैं तो निकला इतना समय दिए। आओ देखो जा, फोटो खींचने में 5 मिनट समय देंगे जी। 1 घंटा मारेंगे रहते हैं। देखो जा, फिर तो बोलो, क्या बोली थी? नहीं सर, गलत बात है। मैंने तो लिख लो, लिख लिया। लेकिन मैं महिला होने रहा था उसके साथ हूँ। बाप रे, आपके पड़ोस। हाँ, अरे जी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्या बोलते हैं इसको? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको नोट्स मिला ना बउआ, उसमें सब लिखा हुआ, चिंता ना करो। कोई नहीं, वीडियो प्ले करके देख लेना दोबारा। बना तो रहे तुम्हें अपनी वीडियो, देख लेना इसको। अब उतना समय नहीं है तुम्हारा वीडियो देखने के लिए। हाँ, जबरदस्ती देखेगा ताकि आप सीखोगे। हम चाहते हैं बंदरिया से इंसान बनाए। आओ, इसके बोलते हैं वस्तु एवं सेवा शुल्क। शुल्क एक ही चीज, टैक्स कर एक ही चीज। हाँ, तो फीस तो देते हैं आप क्या पे करते हैं? अब यहाँ 2 बात समझिए। एक क्या हो गया? वस्तु, और दूसरा क्या हो गया? सेवा। क्या हो गया? हाँ, अब बात समझते सुनो। वस्तु और सेवा, दुनिया में इकोनॉमिक्स के अनुसार जिस चीज को आप छू सकते हैं वो क्या है? वस्तु है। और जिसको फील कर सकते हैं वो क्या है? सेवा। जैसे आप चिप्स की पैकेट खरीदते हैं, वो क्या है जी? वस्तु। क्या है? हम पढ़ा रहे हैं, सेवा। क्या आप हमारा पढ़ाया झोला में जाते हैं? नहीं लेते हैं, वो सिर्फ फील करते हैं। क्या करते हैं? फील करते हैं। ये जो नोट्स देते हैं बाबा, इसका हम पैसा ऑलरेडी फीस में जोड़ चुके हैं, तो इसमें ठीक है। इसका क्या है? ये सर्विस है। ये सर्विस नहीं है, ये क्या? गुड्स है। ये क्या है? गुड्स है। और सर्विस जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है? सेवा। लेकिन जो दवाई दिया, वस्तु। क्या हो गया? वस्तु। ट्रेन में जाते हैं तो हम बहुत पैसा देते हैं, अरे वो इतना वो पर्ची दिया, तो क्या हो गया? वो सेवा। क्या वो कागज का दाम है तो उतना रुपया नहीं, जाने का। आजकल कैशलेस भी हो गया, आपको फोन पर भेज देता है, तो क्या दे रहा है? सेवा। पोस्ट ऑफिस में हम जाते हैं, हम पैसा जमा करते हैं और उसके बाद क्या नाम है, कुछ भेजना होता है तो हमें क्या देता है? सेवा देता है। क्या देता है? बैंक भी क्या देती है? सेवा। आपको कुछ देती है? ऐसा थोड़ी कि आप 50,000 जमा किए थे, वो बड़का वो डब्बा ला के देता है, नहीं देता है ना, कुछ नहीं देता है। तो बताइए, खाली हाथ भेज देता है, तो मोबाइल पे खाली मैसेज आ जाता है, इतना रुपया जमा हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ आपका? सेवा। अब आप समझते हैं कि सेवा जो शुल्क है, ये जीएसटी कहां से लाया गया है? जीएसटी कनाडा से लाया गया। कहां से लाया गया? कनाडा से लाया गया सबसे पहला। अब बात को हम समझते हैं जी। देखो कि जीएसटी क्यों लाया गया, जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ा, इस बात को जरा समझिए। ठीक है, अगर एक बार आप समझ लेंगे आपके दिमाग पे बैठ जाएगा। कोई हमें बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे जीएसटी के लाने की जरूरत क्यों पड़ा? बता। चोरी तो अभी भी हो रहा है टैक्स की। जीएसटी का टैक्स क्या मतलब है? हाँ, थोड़ा सही। और कुछ अच्छा?
हाँ, इसका मतलब होता है एक राज्य में एक टैक्स। मतलब पहले क्या होता था बउआ, जैसे अगर आपने एक पैकेट क्या नाम है, सपोज कर लो ये मार्कर है, ये मार्कर बना हरियाणा, कहाँ बना? हरियाणा में। हरियाणा सरकार ने कहा हम इसके ऊपर टैक्स कम लेंगे। क्या लेंगे? टैक्स कम लेंगे। तो उन्होंने टैक्स लिया 5%। आई मार्कर चला गया बिहार, बिहार ने कहा नहीं हम इससे 15% टैक्स लेंगे, तो उसका रेट अलग अलग हो जाता था। पहले जीएसटी जब नहीं होती थी तो पहले क्या चलता था? वैट, इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। तो वैट क्या होता था? अलग अलग राज्य में अलग अलग वैट होता था, जिसके कारण उसमें टैक्स अलग अलग हो जाता था, इसका प्राइस क्या होता था? चेंज हो जाता था। अब एक ही चीज बताइए, जैसे सपोज कर लीजिए शिक्षा टैक्स है, अब शिक्षा में 18% जीएसटी लगता है बउआ, कितना लगता है? अब मान लो हमारा कोचिंग यूपी में है, अब यूपी सरकार कहेगी कि नहीं हम एक काम करिए हम लेंगे 18%, और सपोज कर लो कर्नाटका सरकार है, कर्नाटका सरकार बोलेगी कि हम शिक्षा पे लेंगे 5%, कितना लेंगे? तो हम क्या करेंगे, कर्नाटका सरकार से रजिस्ट्रेशन करा लेंगे और यूपी में पढ़ाएंगे। तो हमें जो भी इनकम होती है उसका जीएसटी जब हम पे करते हैं तो हम किसके अकॉर्डिंग पे करेंगे? कर्नाटका के अकॉर्डिंग। तो हम कितना पे करेंगे? 5%। तो हमारा टैक्स पैसा बच गया। लेकिन जीएसटी आने से क्या हो गया कि पूरे देश में 18% टैक्स लगती है। आप जहां भी लीजिए 18% लगेगा। जैसे अभी वो फोन है, सपोज कर लो कोई एक मोबाइल है, अब मोबाइल को यूपी सरकार ने सैमसंग में नोएडा में बना प्लांट है ना जी 115 में, तो नोएडा में सैमसंग की बनी है। अब यूपी की सरकार कहेगी कि इस पे टैक्स कम कर देंगे यूपी में। अब क्या नाम है, कोई सरकार रेट बढ़ा देगी, कोई सपोज कर लो कि गुजरात ने बढ़ा दिया, इधर सपोज चलो असम ने और बढ़ा दिया, तो लोग क्या करेंगे? लोग क्या करेंगे बउआ? लोग फिर देखेंगे कहां सरकार की टैक्स कम है और वहां से जाके परचेज कर ले आएंगे। मान लीजिए कि आप यूपी है और दिल्ली है, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता है बउआ, पेट्रोल पे जीएसटी लग जाएगा तो पेट्रोल की दाम 60 रुपए लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 रुपए लीटर हो जाएगा। और कब? हाँ जी, क्योंकि पेट्रोल का जो रॉ मटेरियल है, जो रॉ ऑयल क्रूड ऑयल है, वो क्रूड ऑयल को सफाइया करके पेट्रोल बनाने में पूरा खर्चा सरकार को 40 से 45 रुपया आता है। कितना आता है? 40 से 45 रुपया। तो उसके ऊपर सरकार वैट लगाती है। क्या लगाती है? एक बार केंद्र सरकार, एक बार राज्य सरकार। तभी आप नाम सुनते होंगे यूपी में पेट्रोल का दाम कुछ और है और यूएमपी में कुछ और है, दिल्ली में कुछ और है, बिहार में कुछ और है। तो पेट्रोल डीजल पे ये चीजें नहीं लागू होती है। एग्रीकल्चर सामान, कृषि के सामान पे कोई टैक्स लागू नहीं होता है। आप जैसे ट्रैक्टर, आप ट्रैक्टर ले लो, 8-10 लाख में बढ़िया ट्रैक्टर आ जाएगा, और ऐसा ट्रैक्टर आ जाएगा कि बढ़िया 30 लाख 40 लाख गाड़ी को पूछ के धर देगा। कितना बड़ा ट्रक फंसा रहेगा उसको खींच लेगा वो। ठीक है, मतलब ट्रैक्टर इतना मजबूत होता है, इतना पावरफुल होता है। रेट कम क्यों है? क्योंकि टैक्स नहीं है। अगर वही टैक्स होता तो गाड़ियों पे जनरली 18% टैक्स है, अभी बताऊंगा। तो 8 लाख का 18% कितना? लगभग 1.5 लाख रुपया और बढ़ जाता, तो उसका रेट रहता 9.5-10 लाख तक। समझ रहे हैं? तो इसी बात को हम समझते हैं कि जीएसटी क्या है जी। जीएसटी पहले अलग अलग देश में, एक ही देश में अलग अलग राज्य में अलग अलग टैक्स होता था, उसे हम क्या बोलते थे? वैट। क्या बोलते थे? अलग अलग टैक्स होता था। इसे खत्म करने के लिए सरकार ने क्या लाई? जीएसटी। अब जैसे मोबाइल आप कहीं से खरीदे बउआ, अगर 13,000 का फोन है तो आप बिहार में भी 13,000 मिलेगा, दिल्ली में भी 13,000 मिलेगा, और आपको हरियाणा में भी 13,000 मिलेगा। ठीक है, जिस वस्तु पर जीएसटी जुड़ जाता है उसका दाम क्या होता है? 1 हो जाता है।
और जिस वस्तु पर जीएसटी नहीं लगता है, जैसे पेट्रोल, क्या हुआ, पेट्रोल, डीजल, इन सब पर जीएसटी नहीं लगती है। हाँ, दारू पर भी जीएसटी नहीं लगता बउआ, क्या लगता है, वैट लगता है। दारू पे हो जाएगा तो पानी से सस्ता हो जाएगा, फिर लोग पानी नहीं पिएंगे, कंटर में दारू करके लाएंगे, शादी के पार्टी में कंटर दारू रखेंगे, इसी से हाथ धो, कुल्ला कर सकते हैं, मुंह धो सकते हैं, पानी पी सकते हैं पानी की तरह। केंद्र भी अंतर्गत आ गया है। हाँ ये तो सरकारी को मतलब हाँ जी, ये केंद्र के अंतर्गत आता होगा ना। हाँ जी, सब राज्य के अंतर्गत तो नहीं आता, जैसे अलग अलग राज्य अलग अलग टैक्स। जी पेट्रोल ये वाला सब अभी समझा रहे, सब ये इस केंद्र के अंदर आती है, केंद्र सरकार ही लगाती है। हाँ जी, इसके तहत पूरे देश में एक ही तरह के क्या होंगे, टैक्स होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक तरह के टैक्स तो हैं, लेकिन ये टैक्स कितना कितना है जी। जैसे जीएसटी के कितने स्लैब है बउआ, 5 स्लैब है। कितने स्लैब है, 5 स्लैब है। ये 2 लाइन को मिटा दे रहा हूं जी, नहीं मिटा रहा हूं, छोड़ो। जीएसटी कितने स्लैब है, 5 स्लैब है। 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। ठीक है, आइए बउआ, जितने भी खेती के काम है, जितना भी खेती का सामान है, उसमें कितना लगता है, जितने भी किताब कॉपी है बउआ, किताब पे कोई टैक्स नहीं लगता है। इसीलिए देखते होंगे इतना मोटा मोटा किताब, राकेश यादव कितना मोटा किताब है, 3, 350, 400 रुपये मिल जाता है। सोच रहे हैं, लेकिन सरकार को देखो, मतलब किताब पे कोई टैक्स नहीं है, लेकिन पढ़ाई पे टैक्स है। आप अगर पढ़ोगे तो 18% टैक्स देना होगा। देखो, हम ये नहीं कहते हैं कि टैक्स नहीं लगाओ, लेकिन एटलीस्ट अभी पूरे देश को शिक्षित करना है, तो इस समय टैक्स को 18% में घटा के 5% लगा दो। मतलब आप फोन खरीदिए तो 12%, फोन खरीदिए, पढ़ाई पढ़िए, लिपस्टिक लगाइए 18%, हेयर लवली खरीदिए 18%, लगाने वाला तेल लीजिए 12%, खाने वाला तेल लीजिए 5%, पढ़ाई पढ़िए 18%। अब 18% जीएसटी वीएसटी जुड़ के पढ़ाई महंगा हो जाता है, किसी भी स्कूल कॉलेज का फीस महंगा हो जाता है, क्योंकि वहां जीएसटी पे करना होता है। सरकार को करना चाहिए कि टैक्स भैया अपने हिसाब से सेट करो, जिसको मन है सरकार को इसको किताब पे 5% का टैक्स लगाना चाहिए, पढ़ाई को भले फ्री कर दो, क्योंकि पढ़ाई को फ्री कर देता तो जहां की फीस 10,000 है वहां की फीस 8,000 हो जाता। किताब पे 5% लगा दोगे तो 400 का किताब है बउआ, तो 5% लगाने से 20 रुपया दाम बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, 20 रुपया। तो 20 रुपया 2,000 के मुकाबले में सस्ता है नहीं जी, है कि नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए खेती के सामान पर 5%, किताब पर 5%, 0%, सॉरी, खाने वाला तेल 5%, रेस्टोरेंट 5%। रेस्टोरेंट में कितना लगता है, आप जाइए कितनू वीआईपी लग्जरी रेस्टोरेंट में घुसिए, जीएसटी कितना लगेगा, 5%, समझे। लेकिन खाने वाला तेल 5% और लगाने वाला तेल 12%, लगाने वाला तेल 12%। सरकार कहती कि माथा में चकोत रहे हो तो आप ज्यादा पैसा है, दो टैक्स दो। ये किसान का है, और ये कंपनी से हाँ, तो कंपनी भी बहुत चालाक है, खाने वाला तेल लगाते हैं बहुत। हाँ जी, हम सरसों का तेल लगाते हैं, उससे बाल भी थोड़ा बढ़िया रहता है। ठीक है, अभी गर्मी नहीं लगाते, सरसों का तेल लगाया करो, बाल मजबूत होता है, अंदर से स्ट्रांग होता है। हाँ, तो देखते हो लड़के कितने तंदुरुस्त होते हैं, कहीं भी दूर।
कुछ भी बोलते रहती है। इधर तेल को पिलाएगा जी बच्चा को? हाँ सर, मैं आंखों से देख रही हूँ। अरे वो तेल नहीं पिला रहता बउआ, वो तेल में जुकाम उकाम होता है तेरे को आता है पीसने वाला, वो पीस करके उसमें रगड़ के तेल के थ्रू चटाया जाता है उसको। मैं कल तो कटोरी से ऐसे पीस रहे देखूं, बच्चे इतने बड़े-बड़े मैं पड़ोस में रहते हैं। बउआ आप देखे तो कुछ देखे होंगे, अब हम कहते मान लीजिए, चलो छोड़ो उसको, अब छोड़ो उस बात को, हटाओ यहाँ पे। अब यहाँ पर एगो कंपनी है कोकोनट हेयर ऑयल, है ना? वो कोकोनट ने क्या किया, सरकार को 5% टैक्स दिया। कितना दिया? टैक्स वाले सुप्रीम कोर्ट में चले गए, कहा कैसे हो सकता है 5% टैक्स देंगे, हम तो 12% टैक्स लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको लाइन में खड़ा कर दिया, कहा बताओ भाई तुम 5% क्यों दे रहे हो, तुम तो 12% पे करना चाहिए। तो कोकोनट ने कहा कि देखो हम क्या डिब्बा पे लिखते हैं, कोकोनट खाने वाला तेल। कौन था? क्योंकि केरला में कोकोनट को खाया जाता है और कोकोनट तेल का वहां खाना शुद्ध माना जाता है। आप केरला के जितने भी खाना देखेंगे वो कोकोनट ऑयल में बनता है। कोकोनट खाना, तेल खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, ये घाटा नहीं है, ठीक है। अब सरकार बोली कि भैया हम तो किसके लिए बना रहे हैं, खाने के लिए, और लोग माथा में लगा रहे हैं, तो हम क्या करें? हमने कहीं लिखा है माथा में लगाओ? हमने लिखा कोकोनट खाने योग्य तेल, ठीक है। अरे बउआ सब लोग लेके माथा में लगाता है, ये कोई खाता नहीं है, लेकिन कंपनी कहती है केरला में खाया जाता है तो हम खाने के लिए बनाते हैं, और लोग माथा में लगाते हैं, तो हम क्या करें? तो सुप्रीम कोर्ट लिए भी बात सही है, क्या किया जाए? तो क्या किया जाए, हम टैक्स देंगे बराबर है 5%, ठीक है। बिस्किट, बिस्किट पे कितना लगता है बउआ? 12%। अब बिस्किट पे 12% लगता है, ये वो कंपनी है, उसका नाम सुने होंगे, मंच, नाम सुने हैं? मंच, मंच जो है वो बिस्किटिया में चॉकलेट लपेटल रहता है। अरे मंच नहीं जी, क्या वो पार्क, पार्क नहीं आता, इतना लंबा लंबा रहता है, बिस्कुट में ऊपर क्या नाम है, चॉकलेट लपेटल होता है। हाँ जी, तुम लोग ऐसे कर शकल बना रहे जैसे नाम ही नहीं सुने। बच्चे लोग 5 रुपये नहीं खरीदता 10 रुपये में। हाँ वही मंच, मंच स्टेज वही। अब सुनो, अब टैक्स वाला उसको भी घसीट के ले गया, तो कंपनी सुप्रीम कोर्ट बोली भैया इसको काहे लाए हो? बोला देखिए ये चॉकलेट बेच रहा है और टैक्स कितना दे रहा है? 5%। क्या दे रहा है? 12, हाँ 12%। कितना दे दिया? 12%। जबकि चॉकलेट पर टैक्स कितना है? 18%। कितना होगा? 18%। अब चॉकलेट पे टैक्स 18% है, अब बिस्कुट वाला दे कितना रहा है? 12%। सुप्रीम कोर्ट ले चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा बताओ भाई तुम चॉकलेट बेच रहे हो? वो कहे लाइए रेपर उधर लाया, जज बोले खोलिए जरा आप इसको। जज खोला, बोला क्या है? बोला चॉकलेट है। अरे बेवड़ा तोड़ के देखो। तो तोड़ा, क्या अंदर? बोला बिस्कुट है। बोला बिस्कुट क्या निकलता है? कितना लगता है? 12%। तो जज बोला इसमें बिस्कुट भी है चॉकलेट भी है, अब तुम बताओ कौन सा टैक्स दोगे, 12% या 18%? 15%। नहीं जी, कंपनी बहुत चालाक है, उसने कही कि देखो ज्यादा क्या इसमें, इतना मोटा बिस्कुट रहता है, ज्यादा बिस्कुट तो टैक्स देंगे ज्यादा वाला। जो ज्यादा वाला है कौन सा है? बिस्कुट वाला 12%। ज्यादा हम बिस्कुट बेच रहे हैं और हम ऊपर हल्का सा लपेट दिए क्या? चॉकलेट। इसीलिए देखते हैं बिस्कुटवा वाला जो बिकता है उसका प्राइस कम में ज्यादा मिल जाता है, और डेयरी मिल्क पे 10 रुपया लो, जरल माटी जैसा खाने में लगेगा। खाए कभी? जरल माटी लगेगा तो निको अच्छा नहीं लगता है। अब गरीब आदमी जब 10 रन खाएंगे जी, अब 100 वाला कर ले क्या ना। आइए, बिस्किट पे कितना लगता है बउआ? 12%। फोन पर कितना लगता है?
लेकिन गाड़ी पे कितना लगता है? 18%। सरकार कहती है अगर कोई वैसा गाड़ी है जिसकी लंबाई 4 मीटर तक है, कितना है? 4 मीटर तक है, तो कितना लगेगा? 18%। लेकिन 4 मीटर से अगर ज्यादा हो गया तो कितने लगेगा? 18। वो आ जाएगा लग्जरी गाड़ी में। कितना देगा? लग्जरी गाड़ी में। तो कंपनी वाला भी बहुत चालाक है। टाटा की कंपनी ने क्या किया, ये वो गाड़ी निकाला, वो 3999 mm रखा। ठीक है, काहे बोला? 4000 में कितना है? 4 मीटर में कितना आया था? 4000 mm। सोच रहा है 2 mm कम कर दिया, 2 mm कम कर दिया, और टैक्स कितना कम हो गया? 10%। मान लो कोई गाड़ी 8 लाख की है, कितनी गाड़ी है? 8 लाख की। अगर 2 mm और बढ़ जाएगा इतना सा, तो 80,000 और लग जाएगा। कितना लग जाएगा? 80,000। और 2 mm के चक्कर में 80,000 कम हो गया, तो प्राइस कम हो गया। और 2 mm 4 mm कुछ होता है जी? लेकिन वहाँ पर नाप तोल चलती है। कहाँ पे? नहीं, एक बार गाड़ी नपा के बना गया तो बन गया। तो क्या? हाँ, तो कितना बनाया? 3999। यहाँ नाप तोल चलता है। देखो, आप जो 7 सीटर खरीदते हो वो इसमें आ जाती है, उसकी रेट महंगी हो जाती है। आप जो नॉर्मल गाड़ी खरीदोगे वो इसमें आती है, उसमें टैक्स कम हो जाती है। हाँ, जीप लंबाई देखो बउआ, क्या देखो? लंबाई 4 मीटर है तो 18%, 4 मीटर ज्यादा है तो 28%। हाँ, बंद पे क्या % लगेगा? बस पे। बस की लंबाई 4 मीटर होती है, किसी बड़ी होती है? हाँ, तो बस 28% लगेगा। जितने भी लग्जरी सामान है किसमें लगेगा? अगर छोटका टीवी खरीदेंगे 18%, बड़का टीवी खरीदेंगे 28%, बड़ा टीवी खरीदेंगे तो 28%, एसी खरीदेंगे तो नहीं आ रहा था यहाँ पे, यहाँ पे आ रहा था, कोई नहीं, सुन लेंगे। हाँ, जितने लग्जरियस चाहिए किसमें कितना लगेगा? 28%। कितना लगेगा? हाँ जी, 28% लगेगा। अरे यार, पंखा लग्जरी चीज है। पंखा पे 12%, 18% लगेगा। नॉर्मल चीजें होती है। इलेक्ट्रॉनिक सामान पे कितने लगेंगे? 18% और 12% मैक्सिमम चीजें पे, उसमें वो डिसाइड वो बना हुआ। ठीक है, ट्यूबलाइट सब बल्ब सब 12%। ठीक है, फेयर लवली पे 18%, 18%, लिपस्टिक पे 18%। ठीक है, ये सारे जीएसटी क्या है? स्लैब है। अब जीएसटी 4 प्रकार के होता है जी, CGST, SGST, UTGST, IGST। इस पे चर्चा कल करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम मिल जाएगा। हाँ जी, बताओ।